फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रज्ञा एकेडमी। मैं हेमंत शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा वीडियो फ्रेंड्स जिसमें हम इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी की थी। सेंटेंस की डेफिनेशन प्लस सेंटेंस के जो पार्ट्स थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के टाइप्स बताए, प्रेडिकेट्स के बारे में बताया, वो स्टडी हमने की थी। आज ये जो मेरा वीडियो है फ्रेंड्स, ये एक बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस के, उन बेसिक एलिमेंट्स की हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कैसे हम इस सेंटेंस में पता लगा सकते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट्स है। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को बढ़िया आपको ध्यान से देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो एक जो बेसिक सेंटेंस होता है, ए सेंटेंस कंटेन्स जनरली 5 एलिमेंट्स इन इंग्लिश। एक जो सेंटेंस होता है वो 5 एलिमेंट्स को कंटेन्स करता है। 5 एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस में, और उस 5 एलिमेंट्स की जो स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स वो ये होती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उस ऑब्जेक्ट के बाद में सी होता है कॉम्प्लीमेंट, या फिर क्या होता है ए होता है एजेंट। तो क्या होते हैं एलिमेंट्स? तो एक सेंटेंस के 5 एलिमेंट्स होते हैं जिन पर वो सेंटेंस आधारित होता है फ्रेंड्स। ठीक, जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए नींव की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से जो हमारा सेंटेंस है वो इन फंडामेंटल्स पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, स्पोका का मतलब है S4 होता है सब्जेक्ट। फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका वो सब्जेक्ट है, सेकंड जो एलिमेंट है वो वर्ब है, और थर्ड जो है वो उसका मीन्स है ऑब्जेक्ट, सी का मीन्स है कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट जो है वो है हमारा एजेंट, जिसे हम एडवर्बियल भी बोलते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं एक जनरल सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट की तो हम स्टडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टॉक्स अबाउट पर्सन और थिंग, अर्थात जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए, अर्थात कार्य करने वाले को, जो कार्य कर रहा है उस कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसकी ट्रिक बताई थी आपको कि वर्ब से आप हु पूछो, हु से क्वेश्चन करो तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो ये हम इसके बारे में पहले भी कर चुके हैं, जो 3 टाइप्स के होते थे, सिंपल, कंप्लीट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है नेमिंग पार्ट ऑफ दी सेंटेंस। क्या होता है? नेमिंग पार्ट ऑफ दी सेंटेंस जो होता है वो हमारा क्या कहलाता फ्रेंड्स, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हमने लिया सेंटेंस का, तो एग्जांपल है जैसे हमारा रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। अब फ्रेंड्स, रोहित हमारा सब्जेक्ट है, क्यों है? क्योंकि इस पर कार्य करने वाला कौन है? रोहित। किसके बारे में बात की जा रही है? रोहित के बारे में। जो रोहित क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, तो वो हमारा होगा सब्जेक्ट। वर्ब से पूछ लो हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है? तो आंसर जो आएगा वो आंसर हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो ये हम स्टडी कर चुके थे हमारे लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स। सेकंड जो एलिमेंट्स है वो है हमारा वर्ब। क्या है सेकंड एलिमेंट हमारा? वर्ब। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वर्ब का मतलब होता है फ्रेंड्स क्रिया, हिंदी में से बोलते हैं क्रिया, अर्थात किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, खेलना, कूदना, अर्थात सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं और रात को आंखें बंद करते हैं, उसके बीच में दुनिया के जितने भी जो कार्य हम करते हैं वो सारे कार्य ही क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या होगी उसके बारे में देखो। तो क्रिया की जो डेफिनेशन है वो है कि ए वर्ब इज ए वर्ड। ए वर्ब इज ए वर्ड, यानी एक जो वर्ब होती है इस ए वर्ड एक ऐसा शब्द होता है विच सोज, वो अभिव्यक्त करती है, वो बताती है एन एक्शन। किसको बताती है? एक्शन, यानी
कार्य को बताती है, स्टेट स्थिति को बताती है, और पोजीशन और किसको बताती है, अधिकार को बताती है, वो हमारी कहलाती है वर्ब। दोबारा सुन लो कि ये वर्ब इज द वर्ड, कि एक जो वर्ब है इज द वर्ड एक ऐसा शब्द है विच शोज जो बताती है एन एक्शन, किसको, एक एक्शन को बताएगी, स्टेट स्थिति को बताएगी, और पोजीशन यानी अधिकार को बताएगी। वो वर्ब कहलाती है। ऐसा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वो कार्य का करना या होना ही क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है फ्रेंड्स। और वर्ब के बारे में डिटेल से हम अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। वर्ब के लिए स्पेशली मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब के पार्ट्स, कितने टाइप्स की होती है, किस किस आधार पर इनका डिवाइड किया गया है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो यहाँ पर तो केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सेंटेंस का जो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है, वो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स क्या होता है, वर्ब होता है, और वर्ब होती है किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वो क्रिया कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिखा कि रोहित हैज ए साइकिल, रोहित हैज ए साइकिल। अब रोहित यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारी वर्ब है, क्यों है वर्ब, क्योंकि किसको बता रही है, पोजीशन को बता रही है, अधिकार को बता रही है। रोहित के पास क्या है, तो साइकिल है, किसी कार्य का करना होना है, उसके अधिकार उसकी अवस्था को बता अभिव्यक्त करे, वो वर्ब कहलाती है। जैसे मोनू, एक और एग्जांपल देखते हैं आप, मोनू राइट्स ए लेटर, मोनू राइट्स ए लेटर, कि जो मोनू है वो राइट्स ए लेटर, क्या करता है, मोनू के द्वारा कौन सा वर्क किया जा रहा है, राइटर, लिखने का किया जा रहा है। तो राइट्स हमारी क्या होगी, वर्ब होगी, किसको बता रही है, एक्शन को बता रही है, तो वो कहलाती है हमारी वर्ब। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा एलिमेंट हुआ किसका, वर्ब का। अब थर्ड जो है वो है अपना ऑब्जेक्ट, और फोर्थ है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की डिटेल स्टडी करेंगे कि आखिरकार क्या डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स में। तो देखो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए sentence, the object of a sentence is the person or thing that receives the action of the verb, receives the action of the verb is called ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, की जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, इज द पर्सन, या तो वो कोई पर्सन होगा, और थिंग, या फिर क्या होगी, कोई वो थिंग होगी, कोई वस्तु होगी। देखिए कौन सी वस्तु, कौन सा व्यक्ति होगा, दैट रिसीव, जो क्या करेगा, रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा, किसको, एक्शन ऑफ दी वर्ब, वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। होता कर्ता क्रिया से जो प्राप्त जो फल होगा, क्रिया से उसे प्राप्त जो फल मिलेगा, वो फल हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट। दोबारा देख लो इसकी डेफिनेशन कि द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, की जो ऑब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस में, इज द पर्सन, वो क्या होगा, पर्सन होगा, और थिंग, या फिर क्या होगी, कोई वो वस्तु होगी, दैट रिसीव्स, जो क्या करेगा, रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, द एक्शन ऑफ दी वर्ब, किसको, एक्शन को, किसके एक्शन को, ऑफ दी वर्ब को, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है हमारा मोहित इज राइटिंग ए स्टोरी, कि जो मोहित है वो एक राइटिंग क्या कर रहा है, राइटिंग ए स्टोरी लिख रहा है। तो ये रिसीव जो हो रही है, रिसीविंग ऑफ जो एक्शन हो रहा है, एक्शन ऑफ दी वर्ब रिसीव, वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मोहित तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब होगी, ये स्टोरी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फ्रेंड, इसकी सिंपल सी ट्रिक है
कि वर्ब से आप व्हाट और whom, वर्ब से व्हाट और whom क्या करो, आंसर करो। इनका जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन करेंगे हम वर्ब से व्हाट और whom, इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। व्हाट इज राइटिंग, व्हाट इज राइटिंग क्या लिख रहा है, ए लेटर, ए स्टोरी, ए ऐसे जो भी एक्स वाई जेड जो भी क्या आएगा आंसर आएगा, वो आंसर ही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये है ऑब्जेक्ट्स। टू टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में आपको बता दूं कि एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको शॉर्ट में DO बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं IO। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म, जिसका वर्ब पर सीधा प्रभाव पड़े वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अप्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट डाले वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसका भी पता लगाएंगे कि जो व्हाट का जो आंसर होगा, व्हाट का जो आंसर होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और whom का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राहुल gave me a pen, ये एक सेंटेंस है फ्रेंड्स। इसमें राहुल हमारा सब्जेक्ट है, gave हमारी क्या है, वर्ब है। अब ये इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। अब आप पूछो gave, given क्या होता है, गिवन देना, उसकी सेकंड फॉर्म है gave। तो पूछो व्हाट gave, क्या दिया, व्हाट gave क्या दिया, एक पेन। तो क्या का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, DO होगा। क्या होगा, DO होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। whom किसको दिया, किसको दिया, मी मुझे दिया, तो वो हमारा होगा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अंडरस्टैंड कि क्या का जो आंसर होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom का जो आंसर होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। और एक और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इफ देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस बट इज सपोज टू बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, तो हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे, चाहे वो इनडायरेक्ट ही क्यों नहीं हो। अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लियरिफिकेशन कब होगा, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएंगे। यदि सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो एक ऑब्जेक्ट हमेशा क्या माना जाएगा, DO ही माना जाएगा, चाहे वो पर्सन ही क्यों ना हो। ये था हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, आई होप कि आपका ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो सबसे कंफ्यूजिंग है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, एक होता है कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, और एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। कॉम्प्लीमेंट इसका हिंदी में अर्थ होता है पूरक। तो होता है पूरक। अब कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है कि adds another information या extra information, it adds another information, it adds another information about the subject, or object in the sentence. The sentence is called complements। की जो पूरा होता है सेंटेंस में तो होता है it adds another information, की अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देगा, या तो सब्जेक्ट के बारे में देगा या फिर किसके बारे में देगा, ऑब्जेक्ट के बारे में देगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं हम कि रवि इज अ टीचर। अब ये हमारा सेंटेंस है, रवि इज ए टीचर। मैं आपसे पूछूं रवि क्या है तो आप बता दोगे रवि क्या है, सब्जेक्ट। इस पूछूं इस क्या है तो आप बताओगे इस क्या है, वर्ब है।
ए टीचर क्या है आपसे पूछो तो आप तुरंत बता दो नहीं सर ए टीचर तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। डियर फ्रेंड्स, ये हम मिस्टेक कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि जो टीचर है वो किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है हमको, रवि के बारे में दे रहा है। अर्थात टीचर जो है वो कौन है, रवि है। अर्थात टीचर किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी विशेषता बता रहा है, रवि की बता रहा है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ने होकर के ये कॉम्प्लीमेंट है, और इससे बोलते हैं हम ऐसी, मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स है, तो आगे उसकी परिभाषा इट एड्स अनदर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, की जो सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता, पूरक कहलाता। अर्थात वो सब्जेक्ट का क्या हो, पूरक हो। अर्थात यहाँ पर जो टीचर है वो किसके लिए आया है, रवि के लिए आया है, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। इसलिए यहाँ पर क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को क्लियरफाई करता हूँ कि सब्जेक्ट मतलब जो ये वर्ब है, उस वर्ब के बाद आने वाली जो नाउन होगी, उस वर्ब के बाद जो नाउन आएगी, वो नाउन यदि क्या हो, सेम हो, अर्थात वो सब्जेक्ट के लिए आए, सेम हो, उसका सब्जेक्ट से मतलब हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी। और यदि वो अलग है, डिफरेंट है, तो वो हमारी होगी ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट होगी। अगर वर्ब के बाद आने वाली नाउन या थिंग किसके लिए आए, सब्जेक्ट के लिए आए, तो वो कॉम्प्लीमेंट होगी। और यदि वो सब्जेक्ट के लिए नहीं आई, वो डिफरेंट है, अलग है, तो वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। तो ये मेन अंतर है सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं इंग्लिश में, टू टाइप्स कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं अपने, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। और टू टाइप्स कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, उसे हम बोलते हैं, तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। शॉर्ट में इसको SC बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको OC बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अर्थात जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा, वो SC कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और जो ऑब्जेक्ट की देगा, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है कि मोहित इज ए डॉक्टर, मोहित इज ए डॉक्टर। अर्थात जो मोहित है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और ये जो डॉक्टर आया है किसकी प्रॉपर्टी है, किसके बारे में बता रहा है, मोहित के बारे में बता रहा है। अर्थात सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर कौन है, मोहित है। तो ये हमारा कहलाएगा, SC कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। फ्रेंड्स एक बात और बताऊं कि जो लिंकिंग वर्ब होती है, जो लेक्सिकल वर्ब होती है, जो हम वर्ब वाले वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा लिंकिंग लेक्सिकल वर्ब क्या होती है। लिंकिंग और लेक्सिकल वर्ब के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। अर्थात लिंकिंग जो वर्ब होती है वो अपने बाद में क्या लेती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो किसकी बात करेगा, ऑब्जेक्ट की बात करेगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल दूं, जैसे मैं वी इलेक्टेड सचिन, they monitor our class, they monitor of our क्या क्लास। कि वी इलेक्टेड, वी यानी हमने, इलेक्टेड यानी चुना, किसको चुना, सचिन को। तो सचिन तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मॉनिटर ऑफ आवर क्लास कौन है, सचिन है। ये जो मॉनिटर ऑफ आवर क्लास है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, सचिन के बारे में है। इसलिए मॉनिटर ऑफ आवर क्लास हमारा क्या होगा, OC होगा, अर्थात ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे एक और एग्जांपल से देखते हैं कि वी
कॉल्ड धोनी, वी कॉल्ड धोनी माही। अब वी सब्जेक्ट है, कॉल हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। धोनी ऑब्जेक्ट है कि वी कॉल्ड हम पुकारते हैं, कहते हैं धोनी। अब धोनी तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन माही किसके लिए आया है, धोनी के लिए आया है। माही किसको पुकारते हैं, धोनी को पुकारते हैं। तो ये हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्स। तो मेरे हिसाब से अब आपकी समझ में आ गई होगी कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। कि दोबारा देख लो, इट एड्स more information about subject or object in a sentence, that is called complements. There are two types, the first one subject complement and second one object complement. जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, सब्जेक्ट के बारे में बताए, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जो किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, ऑब्जेक्ट की दे, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होगा। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब एलिमेंट्स जो है सेंटेंस के, उसमें लास्ट जो हमारा बचता है वो एक है एडजेक्ट। क्या है हमारा, एडजेक्ट। तो लास्ट एलिमेंट है एडजेक्ट। ये क्या होता है, इसे हम एडवर्बियल्स भी कहते हैं। एडवर्बियल्स का मतलब होता है कि द आंसर ऑफ वेयर, व्हेन एंड हाउ। द आंसर ऑफ वेयर, आंसर हो किसका, वेयर का हो, व्हेन का हो, एंड हाउ का आंसर हो, वो हमारा एडवर्बियल्स कहलाता है। और ये जनरली इनका जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है PNT, प्री मेडिकल टेस्ट नहीं। P का मतलब होगा प्लेस, M का मतलब होगा मैनर, और T का मतलब है टाइम। अर्थात एजेंट क्या होते हैं कि एजेंट क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ सेंटेंस। द पार्ट ऑफ, एजेंट की डेफिनेशन बता देता हूं कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस, the part of sentence that contains extra information in the sentence। सेंटेंस में क्या रखे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखे, वो हमारा क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। They are not necessary to complete, they are not necessary to complete the meaning of a sentence। the meaning of a sentence, ये होता है हमारा एडजेक्ट एडवर्बियल्स। कि जो पार्ट होता है सेंटेंस का, जो कंटेंट रखता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो किसी सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है, लेकिन दे आर नॉट नेसेसरी, वो आवश्यक नहीं है कि वो कंप्लीट करे किसको, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करे, वो कहलाता हमारा एजेंट कहलाता है। जो जनरली PMT होता है, अर्थात जो सेंटेंस में क्वेश्चन होगा, जो आंसर होगा किसका, वेयर का, मैनर का और टाइम का। अर्थात वेयर का, हाउ का और किसका, व्हेन का, वो हमारा एजेंट होता है, एडवर्बियल्स होता है। जैसे एग्जांपल से हम इसकी स्टडी करें तो एग्जांपल ये है, जैसे मैं कहूं आई मेट में मिला हिम, उससे मिला, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस हो गया। लेकिन मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं सेंटेंस के बारे में कि आई मेट हिम, मैं उससे मिला, कहां पे मिला, इन दी गार्डन, इन दी गार्डन। तो इन दी गार्डन जो है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको हटा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा सेंटेंस की मीनिंग पर। मैंने बताया कि दे आर नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ दी सेंटेंस। तो इन दी गार्डन जो है, ये हमारा क्या है, एजेंट है। क्या है ये, एजेंट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे सी रॉट ए लेटर, सी रॉट ए लेटर, सी सब्जेक्ट है, वी हमारी वर्ब है, ए लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम कह दे क्या, यस्टरडे, तो जो यस्टरडे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी सेंटेंस के बारे में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा। और एजेंट का मतलब है, अगर किसका आंसर है, व्हेन का, तो ये क्या कराएगा,
की टाइम कहलाएगा। अर्थात किसी सेंटेंस में तीनों चीज आ जाए, प्लेस आ जाए, मैनर आए और टाइम आए, तो उनका क्रम हम ये रखेंगे, पहले प्लेस लिखेंगे, फिर मैनर लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ पहले टाइम लिख दिया, फिर मैनर लिख दिया, फिर लास्ट में क्या लिख दिया, प्लेस लिख दिया। जैसे एक और सेंटेंस है जिसको समझते हैं। सेंटेंस है कि आई गो टू क्या, आई गो टू कॉलेज, वाई वर्क डेली। आई सब्जेक्ट, गो हमारी वर्ब होगी, टू कॉलेज। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया किसी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो व्हाट या whom का ही क्या होगा, आंसर होगा। व्हाट और whom का आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट्स होगा जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा या ऑब्जेक्ट की देगा, तो दोनों चीज नहीं है, तो या ना ये ऑब्जेक्ट है ना ये कॉम्प्लीमेंट्स है, तो फिर क्या बचेगा, एजेंट। एजेंट क्यों है, क्योंकि द आंसर ऑफ वेयर, हाउ और व्हेन दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। वेयर तो पूछो वेयर गो कहाँ जाता है, तो ये होगा हमारा प्लेस। हाउ का आंसर है कैसे, बाई वर्ब तो क्या होगा मैनर, और कब हो जाना, तो ये होगा हमारा टाइम। तो किसी सेंटेंस में तीनों चीजें आएगी, प्लेस आएगा, मैनर आएगा, टाइम आएगा, उसको सुकैन सब ये रखेंगे। ऐसा नहीं पहले हम डेली लिखते फिर हम कॉलेज लिखे, तो वो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये थे सेंटेंस के एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सेंटेंस के 5 एलिमेंट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट और एक एजेंट होता है। सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर ली। वर्ब हमारी जो किसी कार्य के करने या होने को बताए वो वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। व्हाट और whom का जो आंसर होगा सेंटेंस में वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अर्थात वर्ब के बाद में आने वाली जो नाउन है वो सब्जेक्ट से अलग हो तो वो ऑब्जेक्ट होगी, और यदि समान हो तो वो क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट होगी। ये हमने बताया दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और लास्ट में हमने एजेंट बताया कि एजेंट क्या होता है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेकिन दे आर नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। इनका सीक्वेंस होता है जनरली जो एजेंट होते हैं एडवर्बियल्स, उसमें 3 चीजें आती है, प्लेस, मैनर और टाइम। यदि तीनों एक साथ सेंटेंस में आए तो हम पहले प्लेस को लिखेंगे, फिर मैनर को, फिर टाइम को। हमने एग्जांपल लिखा। तो ये है, अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसमें मैं आपको सेंटेंस के काइंड। अब हमने सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े पहले में, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फिर हमने एलिमेंट्स की स्टडी कर ली, और हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो सेंटेंस के काइंड्स होंगे, जिसमें हम सेंटेंस के काइंड्स पढ़ेंगे, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, असर्टिव आते हैं, इंपरेटिव आते हैं, एक्सक्लेमेटरी आते हैं। इनकी बारे में हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे।